कॉमेट के 2024 की जो मैंने डेट वाला वीडियो डाला उस पर आप लोग के बहुत रिक्वेस्ट है कि भैया इस एंट्रेंस एग्जाम का पूरा इन्फॉर्मेशन दो, A to Z इन्फॉर्मेशन। और एक और क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आ रहा था कि भैया क्या कॉमेट के 2024 में कंडक्ट होगा भी या नहीं। तो ये सेम क्वेश्चन जो है ना लास्ट ईयर भी बहुत आ रहे थे, उस वक्त भी मैंने वीडियो बनाया था कि ये जो एंट्रेंस एग्जाम है वो कंडक्ट करा जाएगा। तो लास्ट ईयर भी कंडक्ट कराया गया था और इस बार भी कंडक्ट कराया जाएगा। एज ऑफ नाउ ऐसा कोई डिक्लेरेशन नहीं आया है कि कॉमेट के 2024 में कंडक्ट नहीं होने वाला। और एक बात और ध्यान रखो कि ऐसा नहीं होता कि ऑल ऑफ सडन जो है एक एंट्रेंस एग्जाम को जो है ऐसे खत्म कर दिया जाता है, पहले से प्रोसेस होते हैं। तो ऐसा कुछ होने वाला भी नहीं नजर आ रहा है आज की डेट में अगर देखें तो सबसे पहले बात करते हैं कि कॉमेट के 2024 में क्या कुछ हाईलाइट्स रहने वाले हैं। और ये सारा का सारा जो है मैंने बीटेक के प्रोस्पेक्टिव से आपको बता रहा हूँ। बाकी जो इसके थ्रू जो अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन मिलता है मैं उसके प्रोस्पेक्टिव के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बीटेक के लिए बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करें एंट्रेंस एग्जाम का नेम का, तो अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट कॉमेट के यूगेट इसका पूरा नाम है। अगर बात करें कंडक्टिंग बॉडी की तो कंसोर्टियम ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग एंड डेंटल कॉलेजेस ऑफ कर्नाटका जो है इसकी कंडक्टिंग बॉडी है। इसी का शॉर्ट फॉर्म जो है कॉमेट के होता है। एंट्रेंस एग्जाम के लेवल की बात करूं तो नेशनल लेवल पे कंडक्ट कराया जाता है, लेकिन एक स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है और ये उस साल में एक ही बार कंडक्ट कराया जाता है। मोड ऑफ एग्जाम की बात करूं तो CBT रहने वाले की कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका जो है एंट्रेंस एग्जाम रहने वाला है। यानी कि आपको जो है एंट्रेंस एग्जाम सेंटर जाकर के कंप्यूटर से पेपर देना है, ऐसा नहीं है कि आप घर बैठे दे पाओगे। और इसका एप्लीकेशन प्रोसेस है वो भी 100% ऑनलाइन ही रहने वाला है, कोई ऑफलाइन नहीं रहने वाला है। बात करें एस्टिमेटेड रजिस्ट्रेशन का तो 2 लाख से ज़्यादा 2024 में एस्टिमेट करा गया है कि इसके एप्लीकेशन आएंगे। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लो कि ये एंट्रेंस एग्जाम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए। बाय द वे इसके थ्रू बहुत ही अच्छे अच्छे बीटेक कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है, जिसका प्लेसमेंट भी अच्छा है और कॉलेज ओवरऑल भी अच्छा है। इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में। बाकी आप ऐसे भी जाकर के कॉमेट के टॉप कॉलेजेस ज्ञानरूप लिखोगे आपको मिल जाएगा। अगर बात करें इसके थ्रू कोर्सेज कौन कौन से ऑफर करे जाते हैं बीटेक के लिए, तो यहाँ पे बी और बीटेक दोनों ही कोर्सेज ऑफर करे जाते हैं। कुछ कॉलेजेस में जो बीटेक का कोर्स ऑफर कराया जाता है, कुछ कॉलेजेस में वही सेम कोर्स बी के नाम से ऑफर कराया जाता है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इस पर भी अलग से मैंने वीडियो डाला हुआ है। बात करें कि नंबर ऑफ कॉलेजेस का जो इसके स्कोर को एक्सेप्ट करेंगे बीटेक में एडमिशन देने के लिए, तो 211 कॉलेज एज ऑफ नाउ जो है वो रजिस्टर्ड है इसके थ्रू जो है एडमिशन देने के लिए बीटेक में। बात करें एग्जाम सिटीज का तो 150+ सिटीज में जो है इसके एंट्रेंस एग्जाम कवर करे जाएंगे। और बात करें एग्जाम सेंटर्स का तो 400 से भी ज़्यादा एग्जाम सेंटर्स रहने वाला है। तो एग्जाम के लिए आपको ऐसा नहीं कि बहुत ही दूर जाना पड़ेगा, जिस भी लोकेलिटी में आप रहेंगे आसपास के किसी न किसी जगह पे जो है इसका एग्जाम सेंटर डेफिनेटली आपको मिल ही जाएगा। अब बात करते हैं कि कॉमेट के 2024 में बीटेक के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कुछ जारी है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो आपका क्लास 12 साइंस से होना मस्ट है। जी हाँ, क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंग्लिश आपके सब्जेक्ट्स डेफिनेटली होने चाहिए, तभी जा करके आप एलिजिबल हो पाओगे। वहीं पे क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम एग्रीगेट 45% मार्क्स आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में होना चाहिए। वहीं पे अगर आप SC, ST या OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको जो है मिनिमम एग्रीगेट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में 40% मार्क्स आपके क्लास 12 में होने ही होने चाहिए, तभी जाकर के आप एलिजिबल हो पाओगे। और एक बात ध्यान रखना कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिल करने के लिए है। ऐसा नहीं है कि इसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे इसके थ्रू जितने भी कॉलेजेस हैं उस सब में एडमिशन हो जाएगा। हर किसी का अपना अलग अलग है, उस पर भी अलग से मैंने वीडियो डाला हो, तो डेफिनेटली चेक कर लेना कि पार्टिकुलर कॉलेज में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कुछ मांगा जा रहा। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में एग्रीगेट जो है 75% मांगा जा रहा हो, कहीं पे 60% भी मांगा जाता है। तो ये सब कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, लेकिन इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब बात आती है कि अगर आपका क्लास 12 का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, बट आपको एज ए पेयरिंग कैंडिडेट अप्लाई करना पड़ेगा और एज की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इस एंट्रेंस एग्जाम को फिल करने के लिए। बात करें कि क्या कुछ एप्लीकेशन फॉर्म फी लगता है, तो 1800 रुपये का एप्लीकेशन फॉर्म फी लगेगा। ये मायने नहीं रखता कि आप किस कैटेगरी से आते हैं, किस जेंडर से आते हैं। और हाँ, एप्लीकेशन प्रोसेस का ऑनलाइन ही है, तो पेमेंट भी इसका ऑनलाइन ही रहने वाला है, जिसको आप नेट बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हो, आप UPI के थ्रू पे कर सकते हो, आप जो ATM कार्ड के थ्रू पे कर सकते हो, या आप जो है क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। तो पेमेंट आपका आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं कि कॉमेट के 2024 के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स का कि इसका एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न क्या कुछ रहने वाला है। इससे पहले एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपको ये PDF डाउनलोड करना है या इस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जितने कॉलेजेस है उसके प्लेसमेंट के बारे में PDF चाहिए, तो आप टेलीग्राम पे जाओ, ज्ञानरूप सर्च करो और चैनल ज्वाइन कर लो। सारे PDFs मैं वहीं पे डालता हूँ, साथ साथ और जो भी अपडेट्स होते हैं वो भी वहाँ पे मैं डालता रहता हूँ। तो वो उस चैनल से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा। लिंक जो डिस्क्रिप्शन में भी, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। अब तो आप व्हाट्सएप पे भी ज्ञानरूप को ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बात करते हैं यहाँ पे कि मोड ऑफ एग्जाम क्या कुछ रहने वाला है 2024 के लिए। तो ऑनलाइन ही रहने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। मैं एक बार फिर से बता दूँ उनको जिनको
जिनको नहीं पता है ऑनलाइन में क्या होता है, बहुत सारे जैसे नाम आता है ऑनलाइन का, सोचते हैं कि घर से एंट्रेंस एग्जाम दे दूंगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं रहने वाला। आपको एग्जाम सेंटर जाना होगा, वहाँ पे कंप्यूटर के थ्रू आपको जो है पेपर देना होगा। ड्यूरेशन की बात करूँ तो 3 घंटे का एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसमें 180 क्वेश्चन आते हैं, 180 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर बात करें टोटल मार्क्स का तो 180 मार्क्स का जो है पेपर रहने वाला है। लैंग्वेज की बात करूँ तो इंग्लिश में ही रहने वाले, कोई हिंदी या कोई इसके अलावा और अदर लैंग्वेज में ये पेपर कंडक्ट नहीं करा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में कंडक्ट करा जाएगा, ये आप ध्यान रखो। अब बात करें कि टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसा आने वाला है, तो एमसीक्यू पूछा जाएगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आएगा, यानी कि 4 ऑप्शंस रहेंगे आपके पास, उसमें से एक राइट आंसर आपको पिक करना रहेगा। सेक्शंस की बात करूं तो यहाँ पे 3 सेक्शन से क्वेश्चन आने वाले हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, तीनों ही सेक्शन से आने वाला है। अब बात करें कि पेपर पैटर्न कैसा रहने वाला है, ध्यान रहे कि एग्जाम पैटर्न और पेपर पैटर्न दो अलग अलग चीज़ें होती है। तो पेपर पैटर्न की बात करूँ तो यहाँ पे फिजिक्स से जो है आपको 60 क्वेश्चन आने वाले हैं, 60 मार्क्स के। केमिस्ट्री से आपको 60 क्वेश्चन आएगा 60 मार्क्स का, और मैथमेटिक्स से भी आपको 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60 मार्क्स के, यानी कि टोटल 180 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 180 मार्क्स का। अब बात करें मार्किंग का, तो जितने भी आंसर आप सही करेंगे ना, पर क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स मिलने वाला है। और यहाँ पे एक अच्छी बात क्या है कि कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिना तैयारी के जाओ तुक्के मारोगे, आपका अच्छा तुक्का लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई, मेहनत करनी पड़ती है। अब बात करें कि इसका जो एग्जाम डेट कब से रहने वाला और सिलेबस क्या कुछ आएगा, तो बात करें यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम के टाइम और डेट का, तो मॉर्निंग सेशन जो इसका रहने वाला है, जो मॉर्निंग स्लॉट आप जो भी बोल लो, वो 9 बजे से लेकर के 12 बजे का रहने वाला है। जी, सुबह के 9 से लेकर के 12 के बीच में रहने वाला। और इसका जो आफ्टरनून सेशन रहने वाला है वो दोपहर के 2 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में रहने वाला। और एग्जाम डेट जो है इसका संडे 12 मई 2024 का रहने वाला है। जी हाँ, 24 मई संडे को इसका एंट्रेंस एग्जाम होगा। ये डेट जो है ऑफिशियली अनाउंस किया जा चुका है। अब बात करें यहाँ पे सिलेबस का, तो डिटेल सिलेबस यहाँ पे नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा होगा और बोरिंग भी हो जाएगा, तो मैं टेलीग्राम पे डालूंगा। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दूँ तो यहाँ पे जो है आपका जो है 11th का 2022-23 का जो CBSE का सिलेबस है ना, उसमें से 33% क्वेश्चन आएंगे। और आपके 12th का 2023-24 का जो सिलेबस है ना, उसमें से 67% क्वेश्चन आने वाले। जी हाँ, एक बार आप फिर से सुन लो कि जो आपका 11th का है ना 22-23 का सिलेबस वो 33% आएगा, और जो 12th का है ना 23-24 का सिलेबस उससे 67% क्वेश्चंस आने वाले। तो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आपके 12th से ही आने वाले हैं। अब एक बात मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि जो मेरा लास्ट का वीडियोस थे ना, जो ऐसे डिटेल एंट्रेंस एग्जाम का, चाहे WB का हो गया या VIT का हो गया, SRM का हो गया, और भी जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके ऊपर, उस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है कि भैया टाई ब्रेकिंग का रूल भी बताया करो, ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है और कोई नहीं बताता टाई ब्रेकिंग का। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कॉमेड के लिए टाई ब्रेकिंग का क्या कुछ रूल रहने वाला है, तो मान लो कि आप 2 लोगों का A और B का है, जो स्कोर सेम आ गया 100 आ गया, तो इस केस में क्या है कि टाई ब्रेकिंग रूल जो अप्लाई करा जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो चेक करा जाएगा वो ये चेक करा जाएगा कि फिजिक्स मैथमेटिक्स में मिला करके, यानी कि फिजिक्स मैथमेटिक्स एग्रीगेट मार्क्स किसका ज़्यादा है, जिसका भी ज़्यादा होगा वो जो है वो रैंक में हायर आएगा। अगर ये दोनों भी बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैच हो रहा है दोनों का, तो फिर ये चेक करा जाएगा कि मैथमेटिक्स में इंडिविजुअली किसके ज़्यादा मार्क्स है, जिसका ज़्यादा मार्क्स होगा वो ऊपर आएगा। अगर ये भी मैच कर गया ना, तो फिर केमिस्ट्री का चेक करा जाएगा। अगर ये सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं ना, तो फिर तो कोइंसिडेंस ही हो गया। लेकिन इस केस में क्या करा जाएगा, जो भी जो है कैंडिडेट है ना वो ओल्डर है, यानी कि जिसकी उम्र ज़्यादा है, उसको प्रेफर करा जाएगा रैंक में हायर। तो ये तो था टाई ब्रेकिंग का रूल। अब बात करते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। तो टोटल 6 स्टेप्स हैं इसके फॉर्म को फिल करने के लिए। सबसे पहले जो मैं लिंक दे दूंगा टेलीग्राम पे, उस ऑफिशियल लिंक के थ्रू जो है आपको अप्लाई करना है। जैसे आप लिंक ओपन करेंगे ना, आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है ना आपको जो है लॉगिन और पासवर्ड मिल जाएगा, उसके थ्रू आपको लॉगिन कर लेना और फिर आपका एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे जनरली 2 तरीके का आपसे डेटा मांगा जाएगा, एक प्राइमरी डेटा और एक सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा में जनरली आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह आएगा, और जो सेकेंडरी डेटा होता है उसमें आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में आपसे इन्फॉर्मेशन लिया जाता है। और इसके बाद जो है जैसे आप ये दोनों फिल कर देंगे, उसके बाद आपको पेमेंट करना होगा, और पेमेंट करने के बाद आपको जो है सेंटर का चॉइस आएगा। जी ये ध्यान रखना कि पेमेंट के बाद ही आपको जो है एग्जाम सेंटर चूज़ करने का आएगा। इस पर अपन आगे डिटेल में बात करेंगे कि कैसे आप जो अपना परफेक्ट एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हैं। और इसके बाद जो है
आपको सबमिट कर देना। बात करें डॉक्यूमेंट्स का, तो यहाँ पे आपका एक फ़ोटोग्राफ लगेगा, एक सिग्नेचर लगेगा, आपके जो पेरेंट्स हैं या गार्जियन हैं उनका जो है सिग्नेचर लगेगा, साथ ही साथ एक आपका गवर्नमेंट का जो है यूनिक ID कार्ड लगने वाला है, उसका फोटोकॉपी लगने वाला है। तो ये 4 आपके जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा अलॉन्ग विद योर एप्लीकेशन फॉर्म। बात करते हैं एग्जाम सेंटर के बारे में, थोड़ा सा डिटेल आपको दूँ तो क्या है कि ये एग्जाम सेंटर जो है फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी रैंडम एंट्रेंस एग्जाम सेंटर चूज कर लोगे। मान लो कि ए एग्जाम सेंटर की कैपेसिटी अगर 60 है ना, तो पहले 60 बंदे ने अगर उसको चूज कर लिया तो जो 61st होने वाला है वो उसको सेलेक्ट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये है कि जैसे ही एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा आपको फॉर्म फिल करना है, क्योंकि एग्जाम सेंटर जो है फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे अलॉट करा जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना। और एक बात और ध्यान रखो कि आप जो है मैक्सिमम 3 एंट्रेंस एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हैं, उसमें से एक आपको अलॉट कर दिया जाएगा और उस 3 को आप कभी भी अल्टर नहीं कर सकते हैं। यानी कि जब इसका जो है करेक्शन विंडो ओपन होगा ना, वहाँ पे आप एग्जाम सेंटर अलग नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने दिल्ली, मुंबई और कोलकाता चूज़ कर रखा है, अब आपको लगता है कि मैं इसको बदलना चाहता हूँ, जब इसका करेक्शन विंडो ओपन हो तो आप इसको नहीं चेंज कर पाएंगे, ये आपको ध्यान रखना। और साथ ही साथ जब करेक्शन विंडो ओपन होगा इसका, उसमें आप प्राइमरी डेटा भी एडिट नहीं कर सकते हैं। मसलन आप अपना नाम चेंज नहीं कर सकते, अपने फादर के नाम को एडिट नहीं कर सकते, आपका डेट ऑफ बर्थ एडिट नहीं कर सकते, मदर का नाम एडिट नहीं कर सकते। तो जब भी प्राइमरी डेटा डालना बहुत ही ध्यान से डालना, और जो एग्जाम सेंटर डालना बहुत ही सोच समझ के डालना, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो आप बाद में एडिट नहीं कर पाओगे। ये तो था A to Z इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉमेड के 2024। अगर इस एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है या आप इसके किसी भी कॉलेज से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करो। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे सारे PDF मैं डालता रहता हूँ।